हो दोस्तों। संडे है, दो मैचेस है और दो मैचेस है तो एक सेकंड ना दोस्तों। हाँ, संडे है, दो मैचेस है तो क्या सारी फिल्मों पे असर हुआ है? कुछ लोग मुझे बोल रहे कि भाई अपडेट दो कलेक्शंस को लेके। मैं खुद भी एक्चुअली देखा नहीं हूँ कलेक्शन इतने देर से, एक भी फिल्म को ट्रैक नहीं किया भाई। आप अभी 4:15 बजे मैंने मुझे भी जानना था एक्चुअली कि कितना कितना कलेक्शन हुआ है, तो सोचा आपके साथ भी अपडेट शेयर करूं। अब देखो भाई, यहाँ पे मैं तीन फिल्मों को लेके पहले ही बता दूं। सबसे पहले भूत बंगला को मैं थोड़ा सा आगे बताऊंगा। क्यों? क्योंकि वो सेफ़ है। उसको कुछ चाहिए क्या हिट के लिए, सुपर हिट के लिए, ब्लॉकबस्टर। हाँ, ब्लॉकबस्टर नहीं हो पा रही है, ये फैक्ट है। बट ब्लॉकबस्टर ये तब हो देखो यार, कभी भी ना कोई कॉमेडी हॉरर मूवी होती ना, पहली कभी ब्लॉकबस्टर नहीं होती। स्त्री वन भी सुपर हिट टाइप की हुई थी कुछ, ये एक समझ जाओ आप। पार्ट टू पार्ट थ्री जब आता है, अब स्त्री टू ने कारनामा किया था, स्त्री थ्री भी अक्षय कुमार उसमें मेन विलन है, तो वो कोई इशू नहीं। आपको स्त्री थ्री को भी हेट नहीं करना है भाई। जो अक्षय के फैंस उनको बोल रहा हूँ मैं, ओके। रही बात अपना कौन सा, हाँ, भूल भुलैया टू से बहुत बड़ी थी भूल भुलैया थ्री, ये मत भूलो, ओके। तो कभी कभी ये होता है, तो सुपर हिट हो रही है, ब्लॉकबस्टर नहीं होगी। लेकिन मैं आज लिख के देता हूँ, अगर भूत बंगला टू जब आएगी और सच में अगर प्रियदर्शन बना रहे होंगे अक्षय कुमार के साथ, तो भाई ये बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हो जाएगी जब पार्ट टू आएगी। अब ये कैसी स्टोरी लाते हैं उसमें और कैसी नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता है। स्त्री वन देखो, स्त्री टू देखो, आज भी स्टोरी स्त्री वन की ज़्यादा बेस्ट है, तो भी वो स्त्री टू ने कितना तगड़ा कमाया। तो भूत बंगला वन की स्टोरी या भूत बंगला टू की स्टोरी, अगर भूत बंगला टू की स्टोरी थोड़ी लो भी पड़ गई ना, तो भी बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर होगी। एग्जाम्पल देता हूँ, पुष्पा वन पुष्पा टू। पुष्पा वन कितनी ज़बरदस्त तरीके से बनी थी, पर उसकी हाइप पुष्पा टू को मिल गई। सेम एग्जाम्पल KGF वन KGF टू। तो भूत बंगला टू उसकी हाइप ऑलरेडी होगी जब वो आएगी। हाँ, पर वो कब आएगी उसको टाइम है। अभी इतने जल्दी हम भूत बंगला टू पे नहीं जाना चाहिए। वो हो गई है ब्लॉकबस्टर नहीं, पर कम से कम सुपर हिट हो गई। वो साइड पे मत जाओ, वो हिट देने वाली उनका भाई। वो हर एक फिल्म को एक तो हिट देते हैं, एक तो एवरेज देते हैं यार, डायरेक्ट ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर दे देते हैं, उनका अलग है भाई। हाँ, तो सबसे पहले हर एक फिल्म को लेते हैं। सबसे पहले भाई राजा शिवाजी मूवी को लेके बात करते हैं कि क्या कलेक्शन आज होने वाला है। देखो, कल इसने बहुत इम्प्रेस किया है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये फिल्म अच्छा करने लगी है, बहुत अच्छा। मतलब इसको जो अब देखो ना, सैकनिल जैसी साइड भी 3.5 करोड़ दिखा रही है 4 बजे तक, और ये तो सैकनिल ने दिखाया है। मैं आपको ऑफिशियल ट्विटर का भी आंकड़ा दे देता हूँ राजा शिवाजी का। ये बहुत ही ज़बरदस्त आंकड़े हैं आज, मतलब थोड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पे हो गया। देखो, हाँ हाँ, तो देखो भाई साहब, सीधी सी बात है, आपको क्लियर बता देता हूँ कि एग्जैक्टली अब सैकनिल कितना दिखा रहा है, तो एक्चुअल में तो रियल ज़्यादा ही हुआ होगा ना। ये बात बता देता हूँ, एक सेकंड, बट टोटल बता देता हूँ आपको कि कितना हुआ है। 3.54 में 1.27 करोड़ ऐड कर लीजिए आप। लेकिन मुझे टाइमिंग देखने दो कि कहाँ तक, कब तक का है ये कलेक्शन। एक सेकंड, हाँ ठीक है, 4:15 बजे तक। तो मैं आपको एग्जैक्ट आंकड़ा देता हूँ, सैकनिल का आंकड़ा अलग है, मैं ट्विटर का आंकड़ा दे रहा हूँ आपको। 3.54 में आप कर लो 1.27 ऐड, ये होता है आपका 4.81 करोड़। आपका 4:15 बजे तक कलेक्शन हुआ है। सैकनिल वाला 3.5 दिखा रहा है, मारो उसको गोली। 4.8 करोड़ का कलेक्शन हो चुका है। कितना भाई साहब? 4.8 करोड़। कितने बजे तक? 4 बजे तक। बहुत ही खतरनाक कलेक्शन, 4:15 बजे तक, सॉरी, बहुत ही खतरनाक कलेक्शन चल रहा है, ओके। और ये फिल्म आराम से हिट हो रही है, ओके। एवरेज नहीं, हिट हो रही है भाई, ओके। अब आते हैं आपका इस पे, भूत बंगला कहाँ तक गई है आज। मतलब ट्विटर का आंकड़ा क्या बता रहा है, और सैकनिल को मैंने भूत बंगला को लेके देखना छोड़ दिया है, लेकिन कुछ लोगों की मस्ती होती है सैकनिल की, तो वो भी बता देता हूँ। तो भूत बंगला सैकनिल वाला जो दिखा रहे यार, एक्चुअली मैं ये लोगों का आदत ही कम दिखाने का है, छोड़ो। इनको भाव दूंगा तो इनकी साइट विज़िट करूंगा तो इनको ज़्यादा फ़ायदा होगा, नहीं देखनी भाई। तो सैकनिल को छोड़ो, अभी तक ट्विटर का फिगर जो है
भूत बांग्ला का 2.9 करोड़ 4:15 तक, यानी कि 4:30 बजे एट प्रेजेंट हम जो बात कर रहे होंगे उस टाइम पे इसने 3 करोड़ नेट को क्रॉस कर लिया है। भाई इतने दिन होने के बाद भी 24वें दिन अगर आपकी फिल्म 3 करोड़ 4:15 बजे तक हो रही है तो 5.5-6 करोड़ एक्सपेक्ट करना गलत नहीं है। लेकिन हाँ, शोज़ कम है तो मैं 5 करोड़ तो कहीं नहीं गया यार, 4.25 4.5 से 5 करोड़ तो नेट होना चाहिए। अब आप बोलोगे कि मैं कम क्यों बोल रहा, आप कुछ लोग बोलेंगे 5-6 हो जाएगा, शोज़ नहीं है ना भाई शाम को, वो पिछले वीक के से तुलना मत करो ना, इस बार शोज़ नहीं है। हाँ एक बात है, ये जो दादी की शादी डिज़ास्टर हुई है कपिल शर्मा की, उसके शोज़ आपको कल मिल जाएंगे, मंडे से शोज़ मिलते, कोई भी कितनी बड़ी डिज़ास्टर फिल्म हो उसके संडे को शोज़ रहते हैं भाई, वो मंडे को आपको चेंज होते हुए दिखेंगे शोज़, याद रखिए। ओके, अब देखो ये दादी की शादी जो है ये फिल्म का जो डिज़ास्टर हुआ है तो वो देख के जो मुझे हंसी आ रही है, मैं पर्सनल हंसती रहा भाई मैं, पर वो हंसा कपिल शर्मा जैसे मंद बुद्धि आदमी पे हंसी नहीं आएगी तो क्या है भाई, इसमें नहीं करनी चाहिए भाई। इसने ये जैसे जुनैद खान को बोलता हूँ ना मैं, ये तो उससे भी बंडल लगता है, नहीं उससे बंडल ज़्यादा हो गया। ये 4 बजे तक इस फिल्म ने 83 लाख का बिजनेस किया है, ट्विटर के आंकड़ों के हिसाब से चलो 1 करोड़ पकड़ लो, 40 करोड़ का बजट है भाई साहब, और ये फिल्म मरते मरते 3 दिन में आपको 3 करोड़ पे जाती हुई दिख रही। कल से भाई ये लाखों में आएगी, लिख लेना मुझसे, लाखों में, यानी कि पहले 3 दिन में आपका 3 करोड़ भले ही आया होगा, बॉक्स ऑफिस इंडिया तो और कम दिखा रहा है वैसे तो 3 करोड़ वैसे भी आया होगा, तो भी लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस इंडिया पे तो शायद लाइफ टाइम ये 3.5 करोड़ जाएगी, 5 करोड़ से ऊपर नहीं जाएगी, लिख लेना। चलो ओपन चैलेंज, 40 करोड़ की मूवी हो चुकी है डिज़ास्टर। अब मंडे ट्यूसडे कुछ जादू होगा भाई, ये होगा वो होगा, ऐसे टाइप के लोगों पे मैं ज़्यादा बिलीव नहीं करता, ये लोग होते थोड़े से मेंटल, इसलिए मैं उनको ज़्यादा भाव देता नहीं। रियलिटी में रहना सीखो, ये सपनों की दुनिया से बाहर आ जाओ। अब आते और एक मूवी है, देखो भाई उसका कृष्णा अवतारम। देखो इसने ना जो एक, मैं इसको लेके एक बात ज़रूर कहूँगा, इसने ना हर एक दिन अच्छा कलेक्शन करते गई है, लेकिन इसका जो ऑफिशियल बजट बॉक्स ऑफिस इंडिया पे जो बताया जा रहा है ना 40 करोड़ 80 करोड़, ये थोड़ा सा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, और इसके मेकर्स ने भी ये बात को क्लियर नहीं किया है अभी तक, और इसीलिए इसका वो जो बजट है ना वो क्लियर वही काउंट किया जाएगा। जब तक आपका मेकर डेयरिंग नहीं करेगा भाई बजट बताने का, तब तक आपको बॉक्स ऑफिस इंडिया का बजट झक मार के मानना पड़ेगा। तो अब नहीं बता रहे मेकर्स तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, और सबसे आश्चर्य की बात है मेकर्स डेली पोस्टर भी नहीं दे रहे, मतलब वो खुश नहीं है। 80 करोड़ बजट तो ऑफिशियल दिखाया गया है, तो भाई पहला दिन इसका, हर एक दिन इसका बेटर होते जा रहा है। पहली बात, पहला दिन 42 लाख था, दूसरा दिन 1.15 करोड़ था, तीसरा दिन 2.25 करोड़ था, आज ऑलरेडी 1.9 करोड़ कमा चुकी है। मैं तो गारंटी बोल रहा हूँ आज 4 करोड़ भी जा सकती है, और अगर 4 करोड़ भी जाती है तो ये चौथे दिन पे 8 करोड़ पे जा रही। ये एक दिन पहले रिलीज़ हुई थी, तो 7 से 8 करोड़ ये 4 दिन में हो रही है नेट में। लेकिन इसका सबसे बड़ा टेस्ट आएगा भाई कल, मंडे के दिन ये कितना नीचे गिरती। अगर ये कोलैप्स हो गई तो ये फिल्म अगले वीक में ज़्यादा शोज़ रिटर्न नहीं कर पाएगी, दूसरे वीक में भले ही रह जाए, शोज़ रह जाए, लेकिन उतना धमाका नहीं करेगी। लेकिन अगर कल ये कोलैप्स नहीं होती है, कुछ इसका चांस बनता है, पर 80 करोड़ बजट भी बहुत होता है साला। ये 30 करोड़ तक का, तो अगर ये ठीक ठाक भी चलती है तो मैं 20-25 करोड़ तक का गारंटी दे सकता हूँ, लेकिन इसका बजट उससे बहुत आगे है। और VFX वगैरह फ्री में नहीं बनते हैं भाई साहब, जाके एक बार फिल्म देखा हो तो कोई भी एंगल से वो 50 करोड़ के नीचे की तो फिल्म है ही नहीं। ऑफिशियल तो उसका 80 करोड़ दिखा है बजट, मुझे पहले इसके बजट पे डाउट था, मैं क्रॉस चेक किया हूँ भाई, 80 करोड़ इसका ऑफिशियल बजट है। तो जो लोग ये 35-40 ना ख्याली पुला छोड़ दो, वर्डिक्ट आने के बाद लाऊंगा मैं बराबर फिर। और इसके जो रिव्यूज़ है ना, इसका जो थिंकिंग विंकिंग है ना लोगों की, इससे पता चल जाता है कि ये जिस तरीके से लालो वगैरह से कंपेयर हो रही थी ना, मैं पहले ही बोला था फिलॉसफी वाइज ये बिल्कुल भी अलग ही फिल्म है। तो इसका असर पड़ेगा मंडे से, आज जाएंगे लोग लेकिन असर मंडे से पड़ते हुए दिखेगा। ये वो वाली फिल्म नहीं है जो आप सोच रहे हो, ये बहुत ज़्यादा, उसका जो डायरेक्टर है वो बहुत कंट्रोवर्शियल है, और जैसे जैसे फिल्म अब थोड़ी सी पॉपुलर हो रही है ना, उसके निगेटिविटी भी बढ़ रही है, देख रहा हूँ मैं। तो फिलोसॉफी वाइज ये फिल्म उतनी भी तगड़ी है नहीं, तो इसलिए मंडे को कोलैप्स होना तय है। और 80 करोड़ का बजट यार इसका बाप भी नहीं हटा सकता है। और जो फैक्ट है उसके साथ रहा करो रे भाई,
मैं आज तुमको झूठ बोल के क्या मिलेगा? कल जाके जब वर्डिक्ट आएगा तुम चिल्ला चिल्ला के बोलोगे भाई आप तो एवरेज या हिट बोल रहे थे, ये तो डिज़ास्टर हो गई, वहाँ से भी रोस्टिंग करोगे आप। तो मैं पहले से ही सेफ खेलता हूँ भाई, ये है हाल। बाकी भूत बंगला को क्या बोलूँ भाई, वो ऑलरेडी सुपर हिट है, उसका 4 करोड़ ऐड कर लो। मैं तो पहले भी बोल रहा हूँ, कुछ लोग बोल रहे हैं 180 पे फिनिश करेगी, मैं अभी भी बोलने को तैयार हूँ भूत बंगला 190 फिनिश कर सकती है, क्योंकि इसको रोकने वाला अभी कोई नहीं। भले वो आयुष्मान की फिल्म आती है मैं मानता हूँ, लेकिन वो चलेगी इस बात का गारंटी नहीं है भाई, और नहीं चली तो लोग पिछली फिल्मों पे वापस जाते हैं, ये भी है। तो मैं अभी भी 180 185 भी बोलने को तैयार हूँ। भूल भुलैया 2 का रिकॉर्ड तो भूत बंगला तोड़ के रहेगी।